दोस्तों, मेरा नाम अभय रूंगटा है। तो आज साल का पहला दिन है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा मैं मूवी देख के आया, धुरंधर मूवी। तो काफ़ी दिन से मेरा और मेरे दोस्त का प्लान देख हो रहा था मूवी देखने का। तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे थोड़े दिन से कि कौन सी मूवी देखनी सही रहेगी। और हमारे पास कुछ टाइम का क्लैश हो रहा था, कभी उसको टाइम नहीं था, कभी मुझे टाइम नहीं था। तो आज हमने फाइनली प्लान बना लिया। तो हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो कि आप धीरे धीरे मैं इस वीडियो में पूरा बात करूँगा। तो हमारा था कि हमको साउंड अच्छी चाहिए थी। तो हमने एक थिएटर का पहले सोचा था कि हम इस थिएटर में जाएंगे, पर हमने फिर उस थिएटर का थोड़ा रिव्यू करा और थोड़ा देखा नेट पर कि वो कैसा है। तो फिर उसके बारे में पता चला कि वो थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब ठीक ठीक साउंड आती है। तो हमने एक नया थिएटर का एक्सपीरियंस लेने का सोचा। तो हमने पीवीआर जो कि है वैशाली नगर में, मॉल ऑफ जयपुर में, तो हमने वही सोचा कि हम उसी का ही ट्राई कर लेंगे। थोड़ी महंगी थी टिकट, पर मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा महंगी थी। उससे थोड़ा, जितना हम नॉर्मल हॉल से जा रहे थे नॉर्मल थिएटर में, तो उससे 20-30 रुपीज़ ही ज़्यादा थे। तो हमने वहीं जाने का सोचा। तो हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ। हमारा स्क्रीन नंबर 4 में था और सुबह का शो था 10 बजे का। तो हमने वहाँ मूवी सब कुछ, हमने टिकट उसने ले ली। वहाँ पहुँचकर हमने पहले से बुक नहीं कराई थी। हमारे पास कुछ भी नहीं था ऑफ़र के लिए। तो हमने वहीं सोचा कि वहीं टिकट लेके और काउंटर से और फिर वहीं सब कुछ बुक करा लेंगे, क्योंकि बुकिंग में ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो मतलब क्या है, इतना, क्योंकि पुरानी मूवी भी हो चुकी थी, इतना कोई टिकट बुक कराने का भी नहीं था कि लोग टिकट बुक करा देंगे और सीट्स बुक हो जाएगी। तो हमको आसानी से टिकट्स मिल गई, तो हमने बुक करा दी। फिर हमारे साथ ये इशू हुआ। हम धुरंधर बहुत ही अच्छी मूवी है। अब मैं आपको एक धुरंधर का मूवी रिव्यू देता हूँ, फिर मैं आपको लास्ट में इंसिडेंट बताता हूँ। धुरंधर मूवी बहुत ही सही मूवी है। एक जो कि आपने सुना होगा, इंडियन बंदा एक पाकिस्तान में ऐसा, मतलब सीक्रेटली वो घुसता है और सीक्रेटली इन्फॉर्म करता है इंडिया को कि भाई पाकिस्तान ये करने वाला है या पाकिस्तान ये करने वाला है। तो इंडिया को पहले पता चल जाता है उस बारे में। तो उसकी मूवी है पूरी, मतलब मैंने भी अभी पूरी नहीं देखी क्योंकि इंसिडेंट हो गया था, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यही था। उसमें एक अक्षय खन्ना का रोल है, रहमान ढकेत। और तो वो मेन थोड़ा सा पॉलिटिकल लीडर और थोड़ा गुंडा भी है। तो वहाँ उसका वो, मतलब थोड़ा पास का बनना चाहता था रणवीर सिंह, जो कि उसका नाम था एन से कुछ नाम था, उसका नाम याद नहीं है मुझे, थोड़ा अजीब नेम था, यूनिक। तो वो ही इंडियन सीक्रेट एजेंट होता है जो पाकिस्तान में एंटर कर जाता है किसी भी तरीके से, पासपोर्ट नकली दिखा के या कैसे भी। तो वो वहाँ रहता है और सब कुछ इंडिया में इन्फॉर्म करता है। तो वो कैसे करता है, क्या करता है, इंडिया को क्या बेनिफिट मिलता है। और सेकंड पार्ट भी इसका आने वाला है अगले ही साल, या मैंने यही सुना है। तो मैं भी पूरी मूवी देखकर ही जान पाऊँगा कि इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ उसको सीक्रेट एजेंट भेजने से। और तो ये था वो अक्षय खन्ना के थोड़ा मतलब नज़दीक ही रहना चाहता था, ताकि उसको पता चल सके कि पाकिस्तान क्या करने वाला है, अगला नेक्स्ट कदम इंडिया के ख़िलाफ़। तो वो इसीलिए वो कैसे भी करके अक्षय खन्ना के थोड़ा, मतलब पास में, नज़दीक में रिलेशन बना लेता है रणवीर सिंह।
तो आपको पूरी मूवी देख के ही पसंद आएगा। वैसे मूवी बहुत ही अच्छी थी, मैंने आधी देखी तो वो भी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और थोड़ी लंबी मूवी है, आप देख के टाइम निकाल के मूवी देखना ज़रूर, पर बहुत अच्छी मूवी है। जिनको भी एक्शन से और सबको देखना पसंद है, उसमें खून खराबे बहुत है, मतलब सामने की सामने लोगों की उंगलियां काट देते हैं, खून खराबे बहुत है, मतलब ऐसे खून के फव्वारे निकलते हैं, गला काट देते हैं, मतलब ऐसे गोलियां चलती है, मतलब ऐसा होता है। एक तो ए रेटेड है, ये 18+ के लिए मूवी है, तो ये सब है इसमें। 18 बिलो 18 ईयर्स अलाउड नहीं है देखना। तो आप अगर 18 ईयर्स अबव हो तो ये मूवी देखना ज़रूर। अब मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे साथ हुआ। तो हमने एक काउंटर से ले ली थी टिकट्स, फिर हमारी ये मूवी चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, इंटरवल तक सब सही चल रहा था। इंटरवल के बाद मतलब वो बीच बीच में पॉज थोड़ा 2-3 मिनट का हो रहा। अब हम सोचे कि वो कुछ इसलिए पॉज हो रहा है क्योंकि उसमें क्या है, थोड़ा सा वल्गैरिटी है, मतलब फिल्म में आप देखोगे तो थोड़ा सा है। तो हम यही सोचे कि इसी वजह से क्या पता उन्होंने पॉज कर दिया हो या म्यूट कर दिया हो। तो हमने ये नहीं सोचा था कि उनका कुछ टेक्निकल इशू है। तो फिर उसमें पॉज हो रहा था, हमने कुछ नहीं, ठीक है सोचा, ठीक है इसमें पॉज है। फिर थोड़े थोड़े बीच बीच में पॉज होते रहे, फिर कंटिन्यू, फिर 2-3 बार, मतलब 3-4 बार एक दो जने गए भी बाहर बोलने थिएटर्स को, और चिल्ला के भी बोले कई लोग मजाक करके कि पीवीआर वालों आप क्या कर रहे हो, आप है ना हमें फिर स्नैक ही भिजवा दो, हमें ये कर दो, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम आपके बजट में जो भी है आप हमें भिजवा दो, ये सब कर दो, है ना। फिर 2-3 जने गए भी बोलने, फिर जैसे ही वो सीट से उठते और सीढ़ियों तक जाते, स्टेयर्स तक, तो इतनी देर में साउंड चालू हो जाता। अब वो यही बात कि फिर बोलने कैसे जा सकते हैं अगर साउंड चालू हो गया है। तो फिर वो ठीक है, फिर वो वापस बैठ गया। फिर वो बाद में तो एक थोड़ा सॉन्ग चालू हुआ, तो वो बाद में तो पॉज हो ही गया, मतलब कंटिन्यूस पॉज था। और उसमें हमको पता था, हमको लग रहा था कि हाँ भाई इसमें तो कुछ भी अब नहीं है वल्गर या कुछ भी ऐसा। तो हमने सोचा कि यार गाने में क्यों पॉज है इसमें, ये इसमें क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। तो फिर दो मतलब मिलके गए कोई 5-6 जने बोलने, फिर भी वो सुने ही नहीं, और फिर भी वो बोलने लगे कि टेक्निकल इशू है और ये सब है। फिर लास्ट में जाके बात करी नीचे, फिर हम भी गए, मैं और मेरा दोस्त। तो फिर भाई ये सुनने में आया कि टेक्निकल इशू है, ये सब है, वो है। तो फिर लोग यही बोले कि कई जने बोलने लगे कि हमको रिफ़ंड दे दो, हमको पैसा दे दो, हमको नहीं देखनी मूवी। अब हमारे पास टाइम तो रही गया इतनी, एक तो लंबी ड्यूरेशन की मूवी है, एक ऊपर से आप ऐड चलाते हैं, मतलब पीवीआर वाले इतने ऐड चलाते हैं, मतलब हाफ एन आवर का तो ऐड चला दिया था उन्होंने। तो हाफ एन आवर तो इसलिए लेट हुई, मतलब 10 o'clock का शो था तो 10:20 पे हमारी चालू हुई थी। तो फिर एक अंकल ने बोला कि भाई हमको रिफ़ंड दे दो, हम मूवी नहीं देखना चाहते, हमारे को मूवी दे। पर ठीक है, फिर वो बाद में ना, नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। फिर वो एक मैनेजर वो आई थी, वो बोली ये मैं ही मैनेजर हूँ, क्या बात करोगे आप, किससे बात करोगे, किसको बुलाओगे, आपको बात करनी है तो थोड़ा ना मतलब नॉर्मल हो के बात करो, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, है ना। फिर वो बोले कि नहीं नहीं हम तो ऐसे ही बात करेंगे, हमको रिफ़ंड चाहिए पैसे का। तो फिर एक जने ने थोड़ा सा वीडियो बना लिया उसका, मतलब वीडियो क्या बनाया उसने, वीडियो तो ऐसे ही जस्ट थोड़ा सा ऐसे देखते ना, तो उसमें कुछ भी बातचीत नहीं हुई, थोड़ा सा रिफ़ंड का और ये सब हुआ। तो फिर ये हुआ, तो मैं आपको धुरंधर मूवी के थोड़ा बीच बीच का शॉर्ट्स दिखा दूंगा कि क्या क्या मैंने देखा और कैसा है पीवीआर, जो कि है वैशाली नगर में, तो आप देखना उसको। तो इंसिडेंट मेरा ये हुआ कि
लोगों को मतलब इतना वो लोगों को इतना दिलासा दे रही थी मैनेजर कि आपका है ना, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे टेक्निकल इशू आ गया है। तो लोगों को वो अंकल एक बोले जा रहे थे कि रिफ़ंड दे दो, हमारे को नहीं देखनी मूवी। तो फिर ऐसे करके फिर लास्ट में ये कंक्लूज़न हुआ कि फिर वो रिफ़ंड के लिए मान गई, मतलब मैनेजर। और फिर क्या है, बाद में एक उनका ही एक मेल था ड्यूटी पर, वो बोला कि शो चालू हो चुका है, तो आप प्लीज़ शो में बैठिए। तो हम फिर ठीक है, पैसे एकदम से तो कोई वो हाँ नहीं करने वाले, मैं पहले भी जानता था कि पैसे कोई हाँ नहीं करने वाला। तो हमने ठीक है सोचा कि शो में ही बैठ जाते हैं, अगर शो स्टार्ट हो चुका है तो। फिर वो मतलब उन्होंने रिवाइंड करके चला तो दिया जहाँ से पॉज करा था, मतलब फर्स्ट पॉज जहाँ से हुआ था। तो फर्स्ट पॉज में उन्होंने चला दिया, फिर वो ठीक है। फिर वो बाद में मतलब वापस साउंड बंद हो गई। फिर मेरा हम भी यही सोचे कि भाई अब तो रिफ़ंड लेके ही मानेंगे। तो फिर लास्ट में ना हमने वो अंकल बोलने लगे कि ठीक है रिफ़ंड दिलवा दो, रिफ़ंड दिलवा दो। अब वो ये हो गया कि फिर वो मैनेजर ये बोली कि आप लोगों ने अगर बुक माई शो या किसी भी और भी ऐप से करा है, कोई दूसरे ऐप से या दूसरे ऐप से बुक करा है, पीवीआर के खुद के ऐप से, तो हम आपको है ना, मतलब आपकी टिकट्स दिखा दो, मैं फ़ोटो खींच लूँगी और मैं फिर आगे भेज दूँगी पेमेंट, और फिर वो आपको भेज देंगे। तो इसमें 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। अब हम थे कि हमने काउंटर से ली थी टिकट, तो हमारा ये हो गया कि फिर मैंने भी बोला, और एक दो जने और थे जो कैश उधर से लिए थे, काउंटर से। तो हमने बोला कि भाई यहाँ यहाँ से लिए हमने तो टिकट। तो फिर वो अलग से लेके गए हमारे को, और उन्होंने कॉपी में लिख लिया कि टिकट्स यहाँ से लिए उन्होंने। तो फिर वो कितने की थी टिकट्स और ये सब उन्होंने लिख लिया कि कितना टिकट्स थे और कितने पैसे देने। तो फिर हमको पैसे दे दिए। तो फिर हम वापस स्क्रीन की तरफ जाने लगे, और उसी टाइम उसने हमको रोक लिया, पीवीआर के मैनेजर्स ने, कि आपको पैसे मिल चुके हैं, तो आप नहीं जा सकते। तो फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये रेज़ हुआ कि अब जो और जने थे, मतलब और अदर्स जो जिनको भी पैसा नहीं मिला था, तो वो कैसे गए अंदर फिर। तो फिर ये हुआ कि एक जना और था, तो वो बोल रहा था कि भैया है ना, ये इनको और जनों को भेज दिया तो ठीक है, पर इनको है ना मेरे ख्याल से पैसे वैसे कुछ ही नहीं देंगे, और इनको यही बोलेंगे कि हमने तो उस पार्टी को, उस थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया है, अब वो पैसे नहीं दे रहे हैं या वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और वो रिकॉर्ड भी रख रहे हैं थिएटर वाली कि हमने मूवी शो चलाया था, टाइम पर चला भी था, और सब कुछ, बैठे भी थे इतने जने, ठीक है। फिर वो बस तो ये हुआ मेरे साथ इंसिडेंट। फर्स्ट मैं देखने गया था पीवीआर का एक्सपीरियंस, जो कि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। एक्सपीरियंस बहुत ही, मतलब साउंड वगैरह थिएटर अच्छा था, एम्बियंस भी ठीक था, पर मेरे को जहाँ तक वो है कि मतलब पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि थिएटर में साउंड, मतलब साउंड की वजह से गया मैं और सब कुछ गया, पर उधर एक प्रॉब्लम हो गई, और उसकी वजह से आधी मैंने मूवी देखी और आधी मुझे देखनी पड़ेगी मोबाइल में या कैसे भी। तो ये मूवी, मतलब ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही वैसे तो बुरा रहा। तो पीवीआर को मैं जस्ट वही कहूँगा कि हाँ ठीक है, पीवीआर अच्छा है जयपुर का, पर
मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई है, तो मैं आपको सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि पीवीआर देखो कभी भी। पीवीआर में कभी भी प्लान बनाओ तो ऐसा बनाना कि आपको कुछ भी असुविधा का वो नहीं हो। तो मैं लास्ट में आपको मूवी का मतलब दिखा देता हूँ कि कितने मैंने कैसे देखा, कैसे क्या शॉट्स हैं उसके। देखिए पहले उसको, फिर मैं आपको लाइफ लेसन दूँगा। पहले उसको देख लीजिए प्लीज़। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके जाना। ये है आइकॉनिक सीन मूवी धुरंधर का। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अक्षय खन्ना इसी सीन की वजह से फेमस हुए हैं। तो आपने मूवी के शॉट्स देख लिए होंगे जो कि मैंने एक दिखाया अक्षय खन्ना का, और एक संजय दत्त का एक पिक्चर दिखाई, और ये देखा जस्ट मैंने। और हम उसके बाद में एक वैशाली नगर में एक अंकल जॉन्स पिज़्ज़ा करके है, तो उसमें हमने लंच करा। हमने एक पूरा मतलब बकेट ही ले लिया था 199 का, जिसमें स्टार्टर्स थे, और मतलब 7 to 8 स्टार्टर्स थे, और मतलब 4 टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा थे, आइसक्रीम थी। तो ये सब लिया था हमने। और ठीक है, और मैं लाइफ लेसन देता हूँ एक लास्ट में। तो लास्ट में मेरा लाइफ लेसन ये रहेगा कि आप खुद की वैल्यू समझना स्टार्ट करें। आज साल का पहला दिन है, तो आप खुद की वैल्यू मतलब समझें कि आपकी कहाँ वैल्यू हो रही है, और कहाँ आपको मतलब आपको कितना मतलब खुद की वैल्यू समझना यही होता है कि आप खुद को कितना जानते हैं, खुद आप किस में एक्सपर्ट हैं ये जानिए, ताकि आपका आने वाले दिनों में थोड़ा उसमें और प्रोग्रेस लाइए, उसमें थोड़ा और एक्सपर्ट बनिए, ताकि आप लाइफ में स्ट्रांग हो सकें। तो अगर आपको ये सीख पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।